15 अगस्त बीत गया, लेकिन क्या आजादी का असली मकसद पूरा हो गया? अब सवाल यह है कि किससे मिली आजादी, किसको मिली आजादी? सवाल यह भी है कि क्या न्याय का आधार व्यक्ति का अपराध होना चाहिए या उसकी जाति? क्या एक राष्ट्र और एक ध्वज के नीचे कई कानून, कई जातीयत कानून रहना उचित है? जातिगत आरक्षण, जातिगत आयोग, जातिगत विभाग, क्या है ये? आजादी है ये? भारत किसी एक वर्ग का नहीं है, भारत किसी समुदाय का नहीं है, भारत किसी नेता का नहीं है, भारत किसी एक पार्टी का नहीं है, भारत हम सब 140 करोड़ नागरिकों का है। इसी संवैधानिक समानता को जमीन पर उतारने के लिए जातिगत कानून मुक्त भारत आंदोलन का बिगुल बज चुका है और इस पर पिछले 6 महीनों से कार्य कर रहा हूं, लोगों से संपर्क कर रहा हूं, समझ रहा हूं और अब अंतिम चरण की तैयारी है। इस आंदोलन को जमीन पर लाने की तैयारी है। यह आंदोलन किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। यह आंदोलन है जातिगत विभागों को समाप्त करने का, जातिगत आयोगों को समाप्त करने का, जातिगत कानूनों को समाप्त करने का, एक राष्ट्र, एक विधान, एक नियम लागू कराने का। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हमारे देश का विकास तेजी से होगा। मैं आज देश के समस्त आरक्षण विरोधी संगठनों से यह कहना चाहता हूं कि बिखरी हुई आवाजें दबा दी जाती हैं, लेकिन जब पूरा देश एक साथ बोलता है तो सरकारों को नीतियां बदलनी पड़ती है। इसलिए एक मंच पर आइए और सभी जातिगत कानून समर्थकों से भी अपील करना चाहता हूं कि जातिगत हिंसा रोकने के लिए, देश के विकास के लिए जातिगत कानून मुक्त भारत से जुड़े और सहयोग करें। आइए और हम सब मिलकर एक नया भारत का निर्माण करें। एक आवाज, एक मांग, जातिगत कानून मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।